मेडिटेशन किया, नाम जाप किया, योगा एक्सरसाइज भी किया, सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अब बस मर जाना बाकी है। कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जो दिल को थोड़े थोड़े चुभते हैं कि यार व्यक्ति हर समय कुछ ना कुछ, लेकिन जब हम मन में सोचते हैं कि सब अच्छा है तो सब अच्छा है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि आसान है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको शक्ति नहीं देनी है, आसान ही देना है इसको। तो हमेशा फीलिंग आया सब आसान है, देख लेंगे, कोई बात नहीं, तो ईश्वर पर निर्भर हो गए, उस पर पूर्ण विश्वास कर ले, ठीक है जो होना है हो जाएगा, टेंशन फ्री हो गए। लेकिन यहाँ पर बात की व्यक्ति इतने ज़्यादा इरिटेट, इतने ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। फिर इसमें हालांकि उनका भी धन्यवाद जिन्होंने इसमें सजेस्ट किया, उनको सांत्वनाएं दी। और तीसरे ने भी एक सही सवाल उठाया कि भाई जब नौकरी ये वो रिश्ते बहुत परेशान करते हैं, काम धंधा नहीं होता, जब बड़ी दिक्कत आती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि आप जो कुछ भोग रहे हैं वो कहना तो आसान है कि भाई प्रसन्न मन से भोगिए, लेकिन उस समय नहीं होता है। तो आप ध्यान का सहारा लें, नाम जाप का सहारा लें और प्रसन्न रहने का प्रयास करें कि जो है सब ठीक है। ये एक वर्ड हमेशा दोहराते रहें, आपका जब भी कुछ बिगड़े ना बिगड़े, या फिर जब भी आपका मन आपको परेशान करे, सब अच्छा है, सब ठीक है। यहाँ से क्या होगी, आपके मन को वो मानसिकता नहीं मिलेगी नकारात्मक, जिससे आपको डराए, भयभीत करे, भ्रम पैदा करे, मानसिक लूप में ले जाए। वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि जो होना है वो हो रहा है। आप ये समझिए कि आप यहाँ पर एक निमित्त माध्यम, कठपुतली जो भी है XYZ वो है। ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम भी कुछ है, मैं कुछ हूँ। ये सोचे कि आपको ईश्वर ने भेजा है तो उसने व्यवस्थाएं भी करके भेजी होगी। उसने क्या क्या, कहाँ कहाँ पर आपको डाउनफॉल, कहाँ कहाँ पर आपको अप, कहाँ पर दाना पानी, सब कुछ उसने सेट करके भेजा होगा। बहुत सी बार ऐसा कहते हैं बहुत सी बार लोगों को कि अरे यार वहाँ जाकर क्यों नहीं कर लेते, वो उसका दाना पानी भी यहीं पर लिखा है। फिर वो यहाँ से जाएगा, वहाँ तो उसका दाना पानी चालू हो जाएगा दूसरी जगह। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ है मानसिकता। जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, चाहे आप 1 साल से भोग रहे हैं, चाहे 2 साल से, चाहे 4 साल से, लेकिन अभी तक हो सकता है आपने रोते रोते भोगा हो। अब एक बार हंसते हंसते भोगने का प्रयास करें 6 महीने तक कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, दैट्स ओके। और जो कर रहे हैं वही करते रहिए चाहे, तब आपकी मानसिकता में बदलाव आएगा। मानसिकता बदलेगी तो नज़रिया अपने आप बदल जाएगा। नज़ारा बदले ना बदले, नज़रिया बदल जाएगा। क्योंकि नज़ारा तो देखो, मैं कहूँ कि नज़ारा बदल जाए और वो आपके भाग्य प्रारंभ में किस से समय तक लिखा है वो नहीं हो सकता है। 3 महीने ही लिखा हो, 6 महीने का की आवश्यकता ही ना पड़े। मेन चीज़ है नज़रिया बदलिए। परेशानी जो है वो तो एग्जैक्टली है, नज़रिया बदलिए, प्रसन्न रहिए, कोशिश करिए। चलो मान लिए प्रसन्न नहीं राजा था, कोशिश करिए प्रसन्न रहे, सब ठीक है, सब राम जी की इच्छा से, उसके अंश अवतार है, उसने भेजा है, उसने भेजा है तो वो जानता भी वही है कि क्या हो रहा है। जब हमेशा प्रसन्न रहेंगे तो आधी चीज़ें ऑटोमेटिकली नेगेटिव की पॉजिटिव में बदल जाएगी। क्यों कहा जाता है जिसका मन अच्छा उसका सब कुछ अच्छा, जिसका मन अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। लेकिन कुछ खा भी ये भी जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, ये भी सही है। लेकिन जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो यहाँ पर एक चीज़ और भी जो रिलेट होती है कि जिस चीज़ को हम खा रहे हैं उसके लिए हमारे मन में मानसिकता क्या है, उसके लिए हमारे मन में मानसिकता क्या है। मान लो हम पानी पी रहे हैं और यार ये ख़राब है, ये है, ये वो है, गई भैंस पानी में। और जैसे मान लो पानी पी रहे हैं, ओ यार अमृत है, ये तो अमृत पी रहे हैं। अब मानसिकता आपकी अलग लेवल की हो गई, क्योंकि सब चीज़ ये बना देगा आपके शरीर में, सब कुछ ये कर देगा आपके शरीर में। ये संपूर्ण चीज़ें इसी के द्वारा चल रही हैं। तो जैसी आप इसके उसमें डालोगे वैसी चीज़ें आपके लिए क्रिएट करता जाएगी। इसलिए पॉजिटिव 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 सोचने के लिए क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है कि बुरी परिस्थिति में भी आप अगर अच्छा सोच रहे हैं तो आधी चीज़ें आपने ऑटोमेटिकली हल कर ली है। मान लो आज 5,000 कमा रहे तो 5,000 ही कमाओगे, लेकिन उसमें संतुष्टि आ जाएगी, उसमें थोड़ी सी खुशी आ जाएगी, फैमिली के साथ हंस खेल कर बोलोगे तो आधा नज़रिया तो बदल गया है। फिर आप कहोगे कि जो चीज़ हो रही है वो होना वही रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा नज़रिया बदलने से पारिवारिक खुशी मिलने लग गई है, फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय, थोड़ा टाइम एक्सपेंड करने लग गए हैं। पहले
यार हम परेशान रहते थे, बिस्तर पर पड़ जाते थे या फिर रोना ही रहता था कि एकांत में बैठ जाते थे, इस तरीके से परेशान रहते थे, फैमिली के ऊपर चिड़चिड़ापन, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या ये सब करते रहते थे। अब जब से मानसिकता बदली, नज़र बदले, जो है ठीक है, बाहर में जाए, सब अच्छा है, सब राम जी की कृपा से, तब से फैमिली के साथ हंसे से हंस खेल लेते हैं, धैर्य भी है, काम भी तो चल रहा है, वो वैसे चल रहा है, दैट्स इट। अब मन प्रसन्न है या फिर मन को वो शक्ति नहीं दे रहे हैं, तब आपका नज़रिया बदलेगा। मेडिटेशन ध्यान को क्यों कहा गया है? क्योंकि दिमाग को हल्का करता है, रिलैक्स करता है। जरूर नहीं कि बैठ कर करें, आप एकांत में भी मस्त होकर एक बार नाच ले चाहे, ठीक है, जैसे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी बंधन में बंधे कि नहीं यार ऐसे ऐसे स्टेप करने में, जैसा मन करे वैसा, क्योंकि आप तो वैसे भी एकांत में, तो मन करे जैसा। क्योंकि बाहर तो व्यक्ति मन करे जैसा नाच ही नहीं सकता। बहुत से ऐसे मेडिटेशन सेंटर में यही सबसे पहले सिखाया जाता है, मन करके नाचो, गाओ, हंसो, मौज मस्ती उड़ाओ, क्योंकि आप ओरिजिनल सेंसेस में आओ सबसे पहले। क्योंकि हमने नकारात्मक बहुत कुछ डाल लिया है, बहुत सारे बंधन इसमें कर लिए हैं, सबसे पहले इनको तोड़ो। ये बात आप ध्यान रखें, इसलिए मेडिटेशन ध्यान करने का भी प्रयास करें, नाम जाप का भी सहारा लें, क्योंकि ये बदला सब कुछ बदल जाएगा। धन्यवाद।